शायद किसी भी प्राकृतिक घटना ने इतना डर, रोमांच और आश्चर्य उत्पन्न नहीं किया होगा जितना बिजली के कड़कने से और बादलों की गर्जना से उत्पन्न होता है। ग्रीक और रोमन लोग ये मानते थे कि बिजली ईश्वर का दंड है, जिसका प्रहार वो उस प्राणी या वस्तु पे करता है जिसके ऊपर वो क्रोधित हो जाता है। ग्रीक और रोमन देशवासी इसे भगवान जुपिटर का प्रहार दंड मानते थे। वास्तव में बिजली क्या है? विज्ञान की प्रगति से आज हमने ये जाना है कि बिजली या तड़ित की उत्पत्ति एक प्राकृतिक घटना है। अवकाशी बिजली का जन्म कोमिलोमिन्स क्लाउड नाम के बादलों में होता है। जब बादलों के बीच घर्षण और टकराव होते हैं तब उनके एनर्जी प्रवाह किसी दूसरी ऑपोजिट एनर्जी से अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के साथ टकराते हैं और लाइटनिंग उत्पन्न होती है, जिसे हम आसमानी बिजली कहते हैं। बिजली के बारे में जानने के लिए हमें उसके प्रकार समझने होंगे। आसमानी बिजली के मुख्य 3 प्रकार है। पहला है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। जब एक ही बादल में आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज टकराते हैं तो एक लाइटनिंग उत्पन्न होती है, जिसे इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग या स्ट्रीट लाइटनिंग भी कहते हैं। इसका प्रकाश धरती पर दिखाई नहीं देता। दूसरा है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। 2 अलग अलग बादलों के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब संपर्क में आते हैं तो एक अवकाशी स्पार्क या लाइटनिंग उत्पन्न होती है। ऐसी बिजली का प्रकाश कई बार दिखाई देता है और कई बार नहीं। तीसरा प्रकार है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। जब बादलों के नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जमीन के किसी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट होकर लाइटनिंग रूट बनाते हैं तो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग उत्पन्न होती है। इसे हम जमीन पे बिजली गिरना भी कह सकते हैं। ये बिजली 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है। इतनी गर्मी से एयर कॉम्प्रेस होकर बाद में बहुत दबाव के साथ एक्सप्लोर होती है, जिससे एक धमाके की गर्जना या आवाज आती है, जिसे आम भाषा में हम बादल का गरजना कहते हैं। ये बिजली करीब 4 से 5 किलोमीटर तक लंबी होती है। इसकी फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ी होती है और इसमें 10 करोड़ वॉट के साथ लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है, जो सूर्य के टेम्परेचर से काफी ज्यादा गर्म होता है। क्योंकि आवाज की स्पीड प्रकाश की स्पीड से बहुत कम होती है, इसलिए हमें लाइटनिंग पहले दिखती है और गर्जना बाद में सुनाई देती है। अगर आप बिजली दिखने और गर्जना सुनने के बीच 5 तक की गिनती गिन लेते हैं तो समझो ये आपसे 1 मील तक की दूरी पर गिरी है, क्योंकि ध्वनि को 1 मील तक की दूरी का सफर तय करने में लगभग 5 सेकंड लगते हैं। प्रकाश की स्पीड 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड है और ध्वनि की महज 343 मीटर पर सेकंड। दोस्तों, कई बार हमें बिजली तो दिखाई देती है लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसमानी बिजली 100 माइल दूर से भी दिखती है, जबकि आवाज सिर्फ 12 माइल दूर तक ही सुनाई देती है। दुनिया भर में हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत बिजली के गिरने से होती है। तो फिर बिजली से कैसे बचे? तो बिजली या थंडरस्टॉर्म में बचने का सबसे बेहतर तरीका है घर में रहना। और अगर आप कहीं बाहर है तो फोन या इलेक्ट्रिक उपकरणों को स्विच ऑफ कर दें और खुले मैदान में या पेड़ के नीचे ना खड़े हो पर किसी इमारत का आसरा ले। अब आखिरी सवाल कि क्या हम आसमानी बिजली का संग्रह कर सकते हैं? तो फिलहाल तो नहीं। अभी हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि ऐसा हम कर पाए। और अवकाशी बिजली 1 सेकंड से भी कम समय में गिर के ऊपर उठ जाती है। अगर हम ऐसा कोई यंत्र बना भी ले तो हम उसके बहुत ही मामूली से हिस्से को ही कैच कर पाएंगे। इसलिए ये काम बहुत ही मुश्किल और पेचीदा है। इससे अच्छा कि हम अपना समय और पैसे सोलर ऊर्जा की वृद्धि में लगा दें। दोस्तों, हर दिन में लगभग 30 लाख बार बिजली कड़कती है, लेकिन ये सभी बिजली जमीन से नहीं टकराती। इनमें से बहुत सी बादलों से बादलों पर गिरती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय पर कहां बिजली कड़क रही है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे गिरती है और बादल क्यों फटता है, उसके बारे में बनाया गया हमारा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हो सके इतने कमेंट करें। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।